अरे कितनी अच्छा चुनाव होगा। सोचो हमारे पत्रकार साथी अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा चुनाव होगा। अच्छा, इतना शानदार चुनाव होगा कि बीजेपी को वोट ढूंढने पड़ेंगे कि वोट कहाँ मिलेंगे। अध्यक्ष जी, नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश का सियासी पारा भी दिन पर दिन गर्म होता जा रहा है। फिर वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने अपनी रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर एक चर्चा काफी गर्म है कि समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ भाजपा सांसद हेमा मालिनी या फिर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं जब इसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात पर हंसते हुए जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पार्टी है मैनपुरी से डिंपल जी के या तो कंगना रनौत या हेमा मालिनी को उतार सकती है। अरे कितनी अच्छा चुनाव होगा। सोचो हमारे पत्रकार साथी अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा चुनाव होगा। अच्छा, इतना शानदार चुनाव होगा कि बीजेपी को वोट ढूंढने पड़ेंगे कि वोट कहाँ मिलेंगे। अध्यक्ष जी, और देखने वाले तो आएंगे ना लोग। भीड़ तो जुट अध्यक्ष रही जी, नहीं देखिए, ये अगर ये सवाल तुम्हारा है, केवल हमारा मत चलाना। देखिए ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं कि सवाल पूछ करके अपनी आवाज दबा देंगे। जो गलत आप कह दोगे वो चलेगा। तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा अगर ऐसा चुनाव होगा तो बड़ा शानदार और ऐतिहासिक चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लगातार इस बहाने वो सैफई और इटावा का विकास देख लेंगे। वहीं बात डिंपल यादव की करें तो वो मौजूदा वक्त में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है। इसका कारण एक ये भी है कि सपा के गठन के बाद से लेकर अब तक कोई पार्टी मैनपुरी में जीत नहीं पाई है। गौरतलब है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें डिंपल यादव ने 2,80,000 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी रघुराज सिंह साक को हरा दिया था। वहीं हेमा मालिनी इस समय मथुरा से सांसद। हेमा मालिनी ने साल 2014 और 2019 के चुनाव में लाखों वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। हालांकि माना जा रहा है इस बार हेमा मालिनी का टिकट कट सकता है। वहीं हाल ही में कंगना रनावत ने भी आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा को हवा दे दिया था। वहीं बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण जन्मस्थल में दर्शन किया था। पीएम मोदी ने पूरे परिसर में घूमने के बाद भगवान की पूजा की। इसके बाद मीराबाई जयंती समारोह में शामिल हुए। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने ब्रज दर्शन को अपना सौभाग्य बताया तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर तंज कसा है। देखिए ये क्यों ऐसा प्रचार करते हो कि पहली बार जा रहे हैं। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो जन्म से जा रहे होंगे, जन्म से जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भक्त होंगे जो हर महीने गोवर्धन का वो लगाते हैं परिक्रमा। जी। तो हम किन किन की बात तो उनकी करनी चाहिए जो जन्म से जा रहे हैं। जी। जो पहली बार आ रही है ये कौन सी उपलब्धि है, ये तो नाकामी है उनकी। सपा मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी के तहत वो जिले को दौरा कर रहे हैं, भाजपा को लगातार घेरने का काम कर रहे हैं। अभी समय बीजेपी को हराने का है, बीजेपी दल को रोकने का है, दल बनाने का नहीं है, पार्टी बनाने का समय नहीं है। पार्टी तो आप बाद में बना लेना, पहले बीजेपी रोक लो। तो किस तरह से समझाएंगे कांग्रेस पार्टी को अगर आप कांग्रेस पार्टी हमें क्या समझाना, आप समझाना। अब आपने आपकी गठबंधन बात चली जाएगी तो समझा देना। आपने गठबंधन तय किया है, गठबंधन में आप भी प्रमुख समझा, आप दल भी है। समझा, दोनों लोग समझा। नेशनल हेराल्ड केस में GD ने देखने को मिलेगा, किस तरह से निपटेंगे। संस्थाएं मजबूत हों उससे देश मजबूत होगा। संस्थाएं निष्पक्ष होंगी तो संस्थाओं के प्रति जनता का भरोसा बढ़ेगा। और वो संस्था चाहे ED हो, CBI, इनकम टैक्स हो और चाहे हमारी प्रेस हो, अगर इस संस्था को और मजबूत करेंगे तो अंतर्गतवा जनता और देश को लाभ पहुंचेगा। अभी सुनने में आया है कि बीजेपी के नेता दलित समाज में दलित माता के यहाँ खाना खाने गए, मिनरल वाटर से लेकर के सब बाहर से मंगाया। बताओ ये दलित क्या भोज दें खाना, ये धोखा देना नहीं है क्या? आप खाना बाहर से मंगा रहे हो, बर्तन बाहर से मंगा रहे हो। तो ये बीजेपी के लोग झूठे हैं, इनसे बच के रहो। 3 और वहीं 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। वहाँ 40,000 करोड़ की योजनाएं पीएम मथुरा में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की किसी को चिंता नहीं। आप ही बताओ, मैनपुरी में आप हो, हम हैं,
क्या विकास हो गया मैनपुरी का, बताओ आप। दिल्ली की 10 साल की सरकार ने कौन सी बड़ी चीज मैनपुरी को दे दी? अगर एक बड़ी चीज दी हो तो बताइए आप। अध्यक्ष जी, एटा का सबसे बड़ा कारखाना जो लग करके तैयार हो रहा है बिजली का, वो भी अभी शुरू नहीं कर पाए। अभी तो उसके तार नहीं बिछा पाए। अगर बिजली कल बनती है तो बिजली निकालोगे कैसे, पहुंचाओगे कैसे? इसके लिए क्या इंतजाम किया है? थर्मल प्लांट। और सच्चाई ये है कि गरीब के लिए एक भी जिला अस्पताल सरकार ने नहीं बनाया जहां पर गरीब को इलाज मिल जाए। और जिस जगह हम लोग खड़े हैं, एक किसान सबसे पहले मंच पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ का जो पशु अस्पताल है 6 महीने से यहाँ डॉक्टर नहीं है। तो जितनी चिंता इन्हें पशुओं की, जानवरों की है, क्या उनकी देखभाल के लिए इनकी पास चिंता नहीं है? सीएम का गोरखपुर। और मैंने कई बार ये कहा है कि 2014 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी आई थी, 2024 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाएगी। और दूसरे दल अपना दल न बनाएं। उन्हें बीजेपी हराने की रणनीति बनानी चाहिए, उन्हें अपना दल बनाने की रणनीति नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि समय कम है। आज नवंबर में हम खड़े हैं, कुछ दिनों बाद दिसंबर शुरू हो जाएगा। उनके बीजेपी के आयोजनों की तारीख आ गई है और चुनाव की तारीख भी आ जाएगी। तो इसलिए जो जमीन पर है उसका साथ देना चाहिए अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो हराने के लिए अपने दल न बनाएं, पहले बीजेपी को हराने की रणनीति बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी ऐसी कोई भी रणनीति होगी जिससे बीजेपी को रोका जा सके, उस रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी। अग्निवीर जैसी व्यवस्था आप टेम्परेरी कर रहे हो, आपका जवान शहीद हो रहा है, अधिकारी शहीद हो रहा है, क्या आप टेम्परेरी एक नौजवान से उम्मीद करते हो कि रक्षा वही कर पाएगा? और फिर एक टैंक चलाने में या और जो नए तरह के आर्म्स आ गए, इक्विपमेंट्स हैं या डिफेंस की जो चीजें हैं, चलाने में कितना समय लगता है, सीखने में समय लगता है। जब तक सीखोगे तब तक तुम्हें घर भेज देंगे। तो क्या फायदा हुआ आपका अग्निवीर का? टैंक चलाने में 10 साल लगते हैं टैंक चलाना। जब तक टैंक चलाना सीखोगे तब तक तुम अपनी बैलगाड़ी गांव में चला रहे होगे। तो देखना होगा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। धन्यवाद।